Hello guys, welcome to Toppers Spot. My name is Rahul Pandey. Hope you guys are doing well. Guys, ये आपके प्राचीन इतिहास का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें से आप लोगों की कई टेस्ट सीरीज जो है पहले भी कई वीडियोज इससे रिलेटेड आपको अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितने भी टेस्ट हैं आपको मिल जाएंगे वहीं पे, आप लोग उनको सॉल्व करिए। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए, यूपीएससी, पीसीएस और आपके आरओ, एआरओ, ईपीएफओ, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दिया गया है, ताकि आपको आपका जो इन क्वेश्चन से आउटकम है वो काफ़ी बढ़ जाए। ठीक है गाइज, और कुछ नए क्वेश्चन भी पुट किए गए हैं। चलिए, अगर ये वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लग रही है गाइज, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा समय निकाल के शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे चैनल के साथ। तो हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए, इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मीन्स ट्रू नहीं है, जो आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन ट्रू नहीं है। तो इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी एवं अंतःशुद्धवादी है, बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है। बौद्ध धर्म के ये दर्शन के बारे में पूछा है आपके, ठीक है, दर्शन से संबंधित क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन में क्या नहीं दिया गया है। तो बौद्ध धर्म में, चलिए अब बात करें इसके अगर आंसर के, तो बौद्ध धर्म जो है क्षणिकवादी है एवं अंतःशुद्धवादी भी है। बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये अनीश्वरवादी है, यहाँ पे ईश्वर को नहीं माना गया है, आत्मा को भी नहीं माना गया है कि आत्मा कुछ है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के बारे में कई कथाएं जो है आपके जातक कथाओं के रूप में आपने सुना होगा, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो है नितांत कर्मवादी है, ये बात भी सही है। इनको शुद्ध के लिए आपके कई मार्ग दिए गए हैं, जो आगे चल के अभी इसी में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई हैं, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की घटनाओं को दिया गया है, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सी घटना किस चिन्ह से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गर्भ, हाथी, जन्म, कमल, मृत्यु, स्तूप, यौन, घोड़ा। तो गर्भ जो है हाथी सही है, जन्म आपका कमल भी सही है, मृत्यु के लिए स्तूप है, ये भी सही है, यौन लेकिन घोड़ा नहीं है। घोड़ा किससे संबंधित है? गृह त्याग से। घोड़ा आपका गृह त्याग से संबंधित है, जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसका संबंध है घोड़ा से है। यौन का जो संबंध है उनके, मतलब बड़े होने का जो संबंध है, वो किससे है? सांड से संबंधित है, ठीक है, ये आपका सांड से संबंधित है। गाइस, गृह त्याग घोड़ा से होगा। अगर इनको बात करें घोड़ा के कि बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। कंथक इनके घोड़े का नाम था, और जो इनका सारथी था उसका क्या नाम था? चेन्ना। चेन्ना इनका सारथी था, ठीक है गाइस। कुछ अन्य घटनाओं की अगर बात करें इनके जन्म से लेकर मृत्यु के संबंध में, तो इनका अगर बात करें ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति आप सबको पता होगा कि बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, तो बोधि वृक्ष आपका इनका एक हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के संबंध में प्रथम प्रवचन के संबंध में अगर बात करें तो चक्र है, और अगर निर्वाण के संबंध में बात करें तो इसके लिए आपका पद चिन्ह है, ठीक है, और मृत्यु के संबंध में आपका स्तूप दिया गया है, ठीक। तो ये कुछ घटनाएं थी और उनसे संबंधित चिन्ह थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध ने दुख से निवृत्ति के लिए कौन से मार्ग सुझाए हैं? आपको बताना है
कि उन्होंने दुख जितने भी होते हैं इस सांसारिक दुखों से छुट्टी पाने के लिए कौन से मार्ग सुझाए हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आपके ऑप्शंस है अष्टांगिक, पंचशील सिद्धांत, 4 आर्य सत्य या 5 स्कंद। आपको बताना है इनमें से कौन सा है सत्य है। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुखों से निवृत्ति पाने के लिए 8 मार्ग अपनाए हैं, बताए हैं, जिनमें कौन सा है सम्यक दृष्टि। मतलब सम्यक दृष्टि मतलब सही चीज़ देखो, जो चीज़ जैसी है उसको उसके वास्तविक रूप में देखो। सम्यक संकल्प है, मतलब किसी भी चीज़ कार्य को आप कर रहे हैं तो एक संकल्प लेके करिए, ऐसे ही करते मत चले जाइए। सम्यक वाक है, सम्यक का मतलब है भैया सही काम करना, ठीक है। तो सम्यक हर चीज़ के साथ में जुड़ा है, उनके दृष्टि के संबंध में। संकल्प वाक में बोलना होता है कि सदा आप सच बोलिए, मीठे वचन बोलिए। सम्यक कर्मांत क्या है, तो अच्छे कर्म करिए। सम्यक जीविका, सदाचार का पालन करिए। सम्यक व्यायाम, हमेशा व्यायाम करते रहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहेगी। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर दीजिए। मिथ्या धारणाएं मतलब जितनी गलत भावनाएं आ रही हैं दिमाग में चल रही है शैतानियाँ, इनको छोड़ दीजिए। अच्छी स्मृतियाँ रखिए, जितनी आपकी पास्ट की घटनाएं हुई हैं उनमें जितनी बुरी घटनाएं हैं उनको भूल जाइए। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता के लिए थोड़ा ध्यान वान लगाइए, ठीक है। ये आपके अष्टांगिक मार्ग दिए हैं बुद्ध जी ने। पंचशील सिद्धांत भी दिया है, जो कि ये पंचशील सिद्धांत इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपका कि पंचशील सिद्धांत जो है छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। किसमें, बहुत बार ये क्वेश्चन में आया है कि छंदोग्य उपनिषद में किसका वर्णन है, तो पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं। पंचशील सिद्धांत क्या है अगर कहें तो धन का लोभ ना करें, हिंसा ना करें, नशे का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें और दुराचार ना करें। ये आपके पंचशील सिद्धांत दिए हैं। 4 आर्य सत्य भी दिए हुए हैं कि दुख से दूर रहे, सारा जो समाज है ये दुखी है, तो ये सब आपके आर्य सत्य दिए गए हैं। 5 स्कंद भी दिया गया है जो हमारे भौतिक शरीर में, ठीक। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। धर्म सूत्र बौधायन, शूल्व सूत्र बौधायन, छंद सूत्र पिंगल ऋषि या अष्टाध्यायी कणाद। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इस बात का आप पूरा ध्यान रखिए कि आपको बताना क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका धर्म सूत्र जो है बौधायन ने दिया है, शूल्व सूत्र भी बौधायन ने दिया है, छंद सूत्र किसने दिया, पिंगल ऋषि ने दिया, पिंगल ऋषि ने। हम जान रहे थे कि आप लोग जब भी टिक करेंगे तो 2 देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दिए हैं कि नहीं, पर अगर कंफर्म होंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि धर्म सूत्र और शूल सूत्र बौधायन का है, छंद सूत्र पिंगल ऋषि द्वारा लिखा गया है, और अष्टाध्यायी जो रचना है वो किनकी है, तो कणाद की ना होकर ये किसकी रचना है, पाणिनि की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य असत्य है, आपको बताना है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है, युद्ध में विजय दिलाने वाले देवता कहलाते हैं, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता धर्ता है, या मेघों को रोककर जल की वर्षा कराने वाले देवता। इनमें से कौन सा कथन असत्य है गाइज, आप लोगों को बताना है। असत्य है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना बहुत ढंग से है कि सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है। इस सब चीज़ आप देख के तभी आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऋग्वेदिक सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं इंद्र, युद्ध में विजय दिलाने वाले देवता भी कहे जाते हैं, और मेघों को रोककर जल की वर्षा कराने वाले देवता कहे जाते हैं। अगर बात करें ऋग्वेद में तो इनका 250 बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है गाइज। पर ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता धर्ता जो है वो वरुण है। कौन है,
वरुण, वरुण ये आपके ऋतु परिवर्तन व दिन रात के करता धरता है। और वरुण जो है आकाश के देवता हैं। कहाँ के? आकाश के देवता हैं। जबकि इंद्र जो है, जिन्हें पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में, ये आपके अंतरिक्ष के देवता हैं, अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ के देवता कौन माने जाते थे? अग्नि, बृहस्पति, सूर्य, सोम। इसमें से कौन से जो देवता हैं उनका संबंध यज्ञ से है, आपको बताना है। तो गाइज इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बृहस्पति। बृहस्पति देवता जो है ये आपके यज्ञ से संबंधित देवता हैं। ये प्रमुख देवता कहाँ के हैं? पृथ्वी के। ऋग्वैदिक काल के देवताओं को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कहाँ कहाँ? पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं आकाश। पृथ्वी के देवताओं की बात करें तो आपके अग्नि, बृहस्पति, सूर्य, सूर्य नहीं है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ के देवता कौन माने जाते हैं? सूर्य जो है, बृहस्पति देवता जो है यज्ञ के देवता माने जाते हैं। सूर्य जो है आकाश के देवता हैं। बाकी अग्नि, बृहस्पति, सोम, पृथ्वी और सरस्वती माता, ये आपकी जो है कहाँ के देवता माने जाते हैं? पृथ्वी की के। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक देवताओं में कौन पृथ्वी का देवता नहीं था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो इनमें से कौन से देवता पृथ्वी के नहीं हैं? अगर आपने पिछला क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही पता होगा कि वरुण जो है वो आपके आकाश के देवता हैं, जो ऋतु परिवर्तन के लिए विख्यात है। ठीक है, बाकी पृथ्वी, सोम, सरस्वती, बृहस्पति, अग्नि, ये सब कहाँ के देवता हैं? ये आपके पृथ्वी लोक के देवता हैं। पृथ्वी लोक के सबसे प्रमुख देवता की अगर बात की जाए कौन है ऋग्वैदिक काल के, तो वो अग्नि है। अग्नि के लिए कई वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं जो हमारे पर्यायवाची में भी पूछा जाता है। जात वेदस, ठीक है, जात वेदस, धूमकेतु, ये सारे इनाम किस में प्रयोग किए गए हैं? आपके ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध की अस्थियां कहाँ पाई गई हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं वैशाली, श्रावस्ती, पावापुरी या कुशीनारा। इन चारों स्थानों में आपको चूज करना है कि कहाँ पे इनकी अस्थियां जो है पाई गई हैं। तो गाइस जो है गौतम बुद्ध की अस्थियां कहाँ पे पाई गई हैं? अगर बात करें वैशाली की, तो वैशाली में जो है इन्होंने महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ किया गौतम बुद्ध जी ने। और इसमें हाथ किसका था? आनंद का। आनंद के कहने पे महिलाओं का प्रवेश जो है गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया। पहले तो ये मानते थे कि अगर महिलाएं आ जाएंगी संघ में तो इससे जो है आचार विचार खराब हो जाएंगे लोगों के, जो कि बाद में हुआ भी यही सत्य। श्रावस्ती वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिया है, सर्वाधिक टाइम तक रहे हैं वहाँ पे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपका पावापुरी। पावापुरी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके जैन धर्म के महावीर जी की मृत्यु हुई थी। और अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो यहाँ पे चुंद नामक सोनार जो थे, चुंद नामक जो सुनार थे, उनके यहाँ पे इन्होंने सूअर का मांस खाया था। ठीक है, तो ये पावापुरी वो जगह है। और कुशीनारा जो है जगह है जहाँ पे इनको मृत्यु हुई थी, यहीं पे इनकी अस्थियाँ भी मिली हैं। ठीक है, यहाँ से इनकी अस्थियाँ मिली हैं। यहीं पे इन्होंने अपना सबसे लास्ट जो है शिष्य बनाया था, किसको? सुभद्र को। सुभद्र को इन्होंने लास्ट शिष्य यहीं पे बनाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
गाइज आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है करते रहना है, खुद से प्रयास करते रहना है सारे क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में शिल्प कला से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जो सिंधु सभ्यता में शिल्पकार थे या शिल्प से संबंधित चीज़ें हैं, उनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। कांस्य के निर्माण एवं प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी एवं टिन अफगानिस्तान से मंगाते थे। मिट्टी की मोहरें बनाना एवं लोहे की पुतलियाँ बनाना महत्वपूर्ण शिल्प था उस टाइम का। या मोहनजोदड़ो से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। बताना है इनमें से कौन सा जो है असत्य कथन है, मतलब ट्रू नहीं है दिए हुए स्टेटमेंट्स में। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो कांस्य के निर्माण एवं प्रयोग से भली भांति ये लोग परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से मंगाते थे एवं अफगानिस्तान से टिन मंगाते थे, ये कथन भी सत्य है। मिट्टी की मोहरें तो बनाते थे और मिट्टी की पुतलियाँ बनाते थे, ठीक है। लोहा सिंधु सभ्यता में हमें मिला ही नहीं है, ठीक है। अगर ये बात आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि लोहा तो सिंधु सभ्यता तक खोज ही नहीं हुई थी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कथन असत्य। मोहनजोदड़ो से बने हुए कपड़े मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल या धौलावीरा? गाइस इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धौलावीरा जो है, वहाँ की जो नगरीय सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो 2 खंडों में विभाजित हैं सारे नगर, लेकिन जो इसकी धौलावीरा की बनावट है वो 3 खंडों में विभाजित की गई है, ठीक है गाइज। आमतौर पे जो नगर थे उनमें एक उच्च नगर था जिसकी किलेबंदी की गई थी। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी कहीं न कहीं विभाजन था, चाहे वो धन को लेकर था, चाहे वो और किसी वजह से था, पर विभाजन था। जो उच्च नगर थे हो सकता है यहाँ पे व्यापारी रहते हों, यहाँ पे कृषक रहते हों, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? आपको बताना है। रुम्मीदेई, मानसेहरा, जौगढ़ या शेर कुन्हा? चारों ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करिए गाइज। बात करें अगर रुम्मीदेई का, तो ये आपके नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से आपको जब एक बार यात्रा की थी अशोक जी ने, कहाँ पे? नेपाल की, तो इन्होंने कर लेना यहाँ पे बंद कर दिया था कि कर अब वसूल नहीं किया जाएगा लोगों से, ठीक है गाइज। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रुम्मीदेई है ये एक तो सबसे छोटा है और दूसरा अर्थशास्त्र का, मतलब मौर्य काल के अर्थ का एकमात्र अभिलेख है, ठीक है। फिर मानसेहरा की बात करें तो मानसेहरा आपका कहाँ है? पाकिस्तान से मिला है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, ठीक है गाइस। और अगर जौगढ़ की बात करें तो जौगढ़ आपका कहाँ है? गंजम जिले में। और शेर कुन्हा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आपका मिला है? अफगानिस्तान से। और यही आपका जो है सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा सप्तपर्णी गुफा जो है राजगृह में स्थित है। यहीं पे अजातशत्रु ने महाकश्यप के अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। इनके मृत्यु के बाद में ही अजातशत्रु ने ये कराया था, किसके? महाकश्यप की अध्यक्षता में। गाइज ये बात आप याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा में ही कराया गया था। और यहीं पे एक प्रमुख घटना और घटी थी। घटना क्या? ये जो इनके बौद्ध जी के उपदेश थे, इसको सुत्त पिटक में
संग्रहित किया गया था। इनके आचार विचार को जो है विनय पिटक में संग्रहित किया गया था यहीं पे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? अब ये भक्ति के रूपों की संख्या मतलब जिन रूपों में भगवान की पूजा करते हैं, जिस सिचुएशन में कैसे कैसे करते हैं, उसके बारे में दिया गया कि भागवत संप्रदाय किस किस रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो वो है आपका 9। गाइस, इसको याद करने के लिए अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। 2-3 बार मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप रिवीजन कर लिए तो याद भी हो जाएगा आपका। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जिसमें माँ लास्ट में है वही याद रखना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यतम निवेदनम, यही आपके 9 हैं। इन्हीं रूपों में जो है भगवान विष्णु या भागवत धर्म संप्रदाय जिसका उदय जो है कृष्ण के द्वारा की गई है, उनकी पूजा की जाती है 9 रूपों में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो आपको बताना है बुद्ध जी जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो ये कौशाम्बी जो है ये वत्स की राजधानी थी, इलाहाबाद के पास में स्थित। ठीक है, वत्स गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। इसी टाइम पे जो है बुद्ध जी ने यहाँ का विजिट किया था, किसके समय में? उदयन के समय में। उदयन जो है हरण्यक वंश का शासक था। ठीक है गाइस, और ये इसने राजधानी भी परिवर्तन की थी। पहले राजगृह हुआ करती थी मगध की राजधानी, और इसने उठा के राजधानी कहाँ कर दी थी आपका? कई बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र इसने राजधानी कर दी थी। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? आपको बताना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या शाक्त धर्म। गाइस, आप लोगों को राइट आंसर चूज करना है कि कौन से धर्म राष्ट्रकूटों का संरक्षण किस धर्म को प्राप्त था। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ये हिंदू के साथ साथ जैन धर्मों का संरक्षण किया था राष्ट्रकूटों ने, और इन्होंने गुफाएं भी बनवाई थी। एलोरा का जो है कैलाश मंदिर बनवाया था। हो सकता है आगे के क्वेश्चन में आपको मिल जाए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता जो है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। शकों पर विजय किसने हासिल की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय हासिल की थी। शक का सबसे महान राजा आपको पता ही है, रुद्रदामन था। ये गुजरात वाले पश्चिमी क्षेत्र में इन लोगों का राज्य चलता था। ठीक है, लेकिन जिसको इन्होंने हराया था वो जो है रुद्र सिंह तृतीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिसको हराया था वो कौन था? रुद्र सिंह द्वितीय को हराया था, तृतीय को हराया था इन्होंने। ठीक है, और इसी के बाद में इन्होंने मुद्रा भी जारी की थी, रजत मुद्रा। रजत मीन्स स्वर्ण, और चांदी मुद्रा। चांदी की मुद्रा जारी की थी। चांदी की कौन सी मुद्रा जारी की? अगर इसके ये क्वेश्चन आ जाए आप में तो उस टाइम पे आप लिखेंगे व्याघ्र शैली की मुद्रा। कौन सी? व्याघ्र शैली की मुद्रा है इन्होंने जारी की थी। ठीक है, और एक उपाधि धारण की थी जीतने के बाद में, उसे कहा जाता है सकारी, कहा जाने लगा था इन्हें। क्या कहा जाने लगा था? सकारी। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, येलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है होप आप लोग को पता होगा। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। येलोरा अगर बात करें कहाँ पर स्थित है तो ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे तीनों की मूर्तियाँ पाई गई हैं। किसकी किसकी? बुद्ध की, हिंदू की और जैन की। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 34 मूर्तियाँ हैं। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये यूनेस्को साइट भी है इंडिया की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? किस अभिलेख में जो है राजानंद का प्रमाण मिलता है? आपके ऑप्शन है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रूमीदेई का स्तंभ लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। गाइस इनमें से बताना है आपको कि किस अभिलेख में राजानंद का उल्लेख हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें राजानंद का उल्लेख किया गया है। इसमें अशोक के कलिंग विजय को भी दर्शाया गया है। ठीक है गाइज, कभी कभी ये आता है क्वेश्चन कि खारवेल किस अभिलेख से संबंधित है, राजा खारवेल, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इस बात को याद रखना आप लोग। रूमीदेई अभिलेख तो आपको पता ही है कि अशोक की पत्नी कारुवाकी का नाम इसमें दिया गया था। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन शक शासक थे। और धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख बहुत ही फेमस अभिलेख है, जिसको कई बार मिलान करने वाले क्वेश्चन में आ जाता है, तो इस बात को आप पूरी तरीके से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ की भूमि स्पर्श, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का अलंकित है। आपको बताना है कि इसमें से किस काल में जो है सारनाथ में जो भूमि स्पर्श करती हुई बुद्ध की मूर्ति है, प्रतिमा है, वो किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में, गुप्त काल में, वर्धमान काल से या राजपूत काल में? इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्राएं। गुप्त काल में आपको बता दें कि तीन जगहों से आपकी बुद्ध की ज़्यादा मूर्तियां मिली हैं, जिसमें सबसे अच्छी वाली जो मूर्तियां मिली हैं वो सारनाथ से ही मिली हैं। बाकी आपका जो है मथुरा से भी मिली है और सुल्तानगंज से भी मिली है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक जगह आपको पता ही है कि सारनाथ से मिली हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का नेक्स्ट और ये अंतिम क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? आपको बताना है। रजत के सिक्के जारी करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? आपको राइट आंसर बताना है इनमें से। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। पहले आपका ये चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता था, पर बाद में जब से खोज हो गई कि रजत सिक्के का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त प्रथम से, तब से ये बात साबित हो गई कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे व्याघ्र शैली में किसके सिक्के, रजत के, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में। ठीक है गाइज, और आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि शकों के विजय के फलस्वरूप इन्होंने जारी किए थे सिक्के। तो सर्वप्रथम किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए गाइज, आज का आपका सेशन यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में आप इसे शेयर